अब आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहले वाले में 2/9, 2/3 और 8/21। इन तीनों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आप देखिए बेटा, इन तीनों में ध्यान से 2/9 फ्रैक्शंस में आपका यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 21 लिखा हुआ है। जनरली हम ये गलतियाँ कर देते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, 8/21 पहले लिख दिया, बड़ा दिख रहा है, फिर उससे छोटा 2/9 दिख रहा है, उससे छोटा 2/3 दिख रहा है। लेकिन ऐसा फ्रैक्शंस में होता नहीं है, हमें इस टाइप से नहीं लिखना है। जब तक हम इसको सॉल्व करके इनके सभी के डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं कर लेते, तब तक ध्यान से सुनिएगा, इनके जब तक सभी के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो सकते, हम ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम क्लास 6 में भी सीख चुके हैं, डेसिमल्स चैप्टर, फ्रैक्शंस चैप्टर में। अब हम लोग को देखो इनको कैसे सॉल्व करना है, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ याद दिला रहा हूँ। जो आपके डिनोमिनेटर दिए होते हैं, जैसे कोई भी डिनोमिनेटर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 9, 3 और 21, न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। हमें किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले नंबर का, ठीक है। ऊपर वाले नंबर का हमें एलसीएम नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21, इन तीनों का एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लिखते हैं, फिर डिवीज़न करते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो हमने इसको 3 से डिविजिबल किया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। क्लियर हो गया सबको। अब फिर देखिए, फिर से इसमें अभी 3 बचा हुआ है, हमने 3 से डिवीज़न किया, 3 1 जा 3, 1 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही लिख दिया। 7 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही 7 का 7 लिख दिया। अब 7 से हमने डिवाइड किया, 7 के टेबल में 1 नहीं आता है, छोड़ दो, फिर 1 है, 7 1 जा 7। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, ये 3 × 3 × 7 एलसीएम हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो इन तीन नंबर्स का 9, 3 और 21 का एलसीएम हमें मिल गया 63। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क, इस एलसीएम से इस एलसीएम को डिवाइड करना है। इस एलसीएम को ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनसे एक एक करके डिवाइड करना है। सबसे पहला 2/9 का डिनोमिनेटर है 9, तो हमने जो एलसीएम आया है उसको 9 से डिवाइड किया, तो 63 को 9 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 7। अब हम इस 7 से क्या करेंगे, 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से 2/9 में 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, केवल डिनोमिनेटर को या केवल न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों नंबर्स को करना है। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, एलसीएम को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, जिससे आंसर आया 7। अब आप इस 7 से क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2/9 को से 7 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 जा हो गया 14 और 9 7 जा हो गया 63। इसी तरीके से अब नेक्स्ट है डिनोमिनेटर हमारा 2/3 फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर है 3, तो हमने क्या किया, 63 को 3 से डिवीज़न किया, आंसर आ गया 21। अब हम 2/3 पूरे फ्रैक्शन को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को भी 21 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 21 से मल्टीप्लाई किया। 2 को जब हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 63 आ गया। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर 63 हो चुके हैं। तीसरा फ्रैक्शन हमारा है 8/21, जिसका डिनोमिनेटर है 21। अब हम इस 21 से 63 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ गया 3, 21 3 जा 63। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब हम इस फ्रैक्शन 8/21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 3 और 21 × 3, 8 3 जा 24, 21 3 जा 63। अब हमारे पास देखिए तीनों फ्रैक्शन आ गए। 14 यहाँ पर आपको 14/63 दिख रहा है, ये आपका 42/63, ये आपका 24/63। तीनों फ्रैक्शंस जो आपने बनाए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद सबके डिनोमिनेटर इक्वल है, 63 आ गए। अब हमको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग माने बड़े से छोटा, डिसेंड माने बड़े से छोटा,
असेंड माने छोटे से बड़ा, डिसेंड माने बड़े से छोटा। जैसे सीढ़ी ऊपर से नीचे हम आते हैं, ठीक उसी तरीके से डिसेंड, ठीक है ना, ऊपर से नीचे डिसेंडिंग। क्लियर हो गया डिसेंडिंग। अब हम लोग को सबसे बड़ा नंबर इनमें से जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 42/63, जिसका न्यूमरेटर 42 है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर। उससे कम न्यूमरेटर है 24/63 और सबसे कम न्यूमरेटर में वैल्यू है 14/63। ये कब पता चला, जब हमने दोनों में इसको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्लियर हो गई बात। अब हम 42/63 ये किससे मिला था, 2/3 फ्रैक्शन, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 2/3। 24/63 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 8/21, उसकी जगह पर लिख दिया। 14/63 इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 2/9, हमने 14/63 की जगह 2/9 लिख दिया। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखिए सारा हमको क्लियर हो गया। 2/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, देखने में छोटा लग रहा था। 8/21 उससे छोटा है, 2/3 से छोटा है फ्रैक्शन। फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, 2/9। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, थैंक यू।